हे दोस्तों, इनसे मिलो। इनका नाम है अर्जुन। अर्जुन एक बहुत ही ग्रेट ग्राफिक डिजाइनर है जिनका काम उनके बॉस को, क्लाइंट्स को, हर एक जन को बहुत पसंद आता है। कई बार अर्जुन के दोस्तों ने उनको ये सजेस्ट किया कि यार तू इतना अच्छा काम करता है, तुझे खुद का कुछ करना चाहिए। और एक दिन फाइनली अर्जुन डिसाइड करता है कि हाँ, अब बहुत हो गया, मुझे खुद का मालिक बनना है और मैं किसी के लिए काम नहीं करूंगा, खुद से अपनी एजेंसी चालू करूंगा। और ये सोच के साथ वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है ताकि उसको ज़्यादा फ्रीडम मिल सके, ज़्यादा पैसा मिल सके। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में उसे डर लगता है, बट वो एक लीप ऑफ फेथ लेके जॉब छोड़ता है और बिजनेस स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में बूम, 3-4 अच्छे क्लाइंट्स उसे मिल भी जाते हैं, जिसकी वजह से उसे पहले से ज़्यादा पैसे आने का कमिटमेंट मिल गया होता है और चीज़ें अच्छी जाने लगती है। बट 18 महीने बाद अर्जुन की लाइफ कुछ ऐसे चल रही होती है। रात के 3 बजे वो लेट नाइट काम कर रहा होता है क्योंकि क्लाइंट का प्रेशर आया होता है। इसके कुछ टाइम पहले उसने वो सारे बर्थडेज जो पहले बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता था वो भी मिस कर दिए। उसकी हेल्थ डिटोरिएट होने लगती है क्योंकि इतना स्ट्रेस और वर्कलोड उसके ऊपर आ गया होता है। और सबसे बुरी बात, डिज़ाइनिंग जो पहले उसके दिल से बहुत करीब थी वो उसे हेट करने लगता है। और ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, कई सारे लोग इसी सोच के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी। बट रियल स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि जो लोग भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पहले साल में ही 20% बिजनेस फेल हो जाते हैं, 5 साल में 50% बिजनेस फेल हो जाते हैं। और इंडिया का डेटा बताता है कि 94% बिजनेस जो सर्वाइव भी करते हैं, चालू रहते हैं, वो कभी भी बड़े बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, बड़ा पैसा नहीं बना पाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि उनके स्किल्स की कमी है, टैलेंट की कमी है, किस्मत की कमी है, या वो डिजर्व नहीं करते हैं। बात सिर्फ इतनी है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैक्सिमम लोग अर्जुन की तरह ही गलत काम कर रहे होते हैं जो उन्हें करना ही नहीं चाहिए। और वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहाँ उन्हें फ्रीडम नहीं मिलती, लेकिन उनका बिजनेस उन्हें सबसे बड़ा नौकर जरूर बना देता है। अगर आप भी थोड़ा बहुत इस सिचुएशन में हो जहाँ आप बिजनेस में फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, या फिर अगर आप चाहते हो फ्यूचर में आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, तो आने वाले 10 मिनट गौर से सुनना, समझना। यह आपका बहुत सारा टाइम बचाने में, पैसा कमाने में आपको हेल्प करेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 सबसे बड़े ट्रैप्स जिसमें यूजुअली बिजनेस ओनर्स फंस जाते हैं और उन ट्रैप से निकला कैसे जाए, एक 6 स्टेप का सिस्टम फॉलो करके। और ये मैं आपको अपने मन से नहीं, वन ऑफ माई फेवरेट बिजनेस बुक की हेल्प से बताने वाला हूँ। मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे अर्जुन ने इसी बुक के प्रिंसिपल को अप्लाई करके अपनी लाइफ को टर्न अराउंड किया और एक ग्रेट सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना। प्लस अगर आप बिग बिजनेस ओनर हो तो आपके लिए एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट भी है जो आपको वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा, आपके लिए बहुत काम की होगी। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट। 18 महीने बाद अर्जुन इस सिचुएशन में कैसे फंस गया उसको समझते हैं। चलो स्टार्टिंग से। और हर चीज की स्टार्टिंग होती है आपकी आइडेंटिटी और आपकी माइंडसेट से। एक बिजनेस को चलाने के लिए 3 लोगों की जरूरत पड़ती है या फिर 3 आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ती है। क्या है वो 3 आइडेंटिटी, 3 पर्सनैलिटी? पहली पर्सनैलिटी होती है विजनरी की। ये बिजनेसमैन के अंदर का वो पार्ट होता है जो बोलता है कि यार मैं दूसरों के लिए काम क्यों करूं, मुझे खुद की एजेंसी खोलनी चाहिए, मुझे एक एम्पायर बनाना चाहिए, मुझे करोड़पति बनना चाहिए, मेरे अंदर बहुत सारे लोग काम करें। ये होती है पहली पर्सनैलिटी, पहला माइंडसेट। दूसरी पर्सनैलिटी जो होती है वो होती है ऑपरेटर की, मैनेजर की। ये वो इंसान या फिर एक इंसान का वो पार्ट होता है जो बोलता है कि रुको रुको, ये सब चीज़ें तो ठीक है होगी, लेकिन पहले ये बताओ कि हमारे पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा, क्लाइंट से कैसे बात करना पड़ेगा, उसको ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस कैसा होगा, टाइमलाइंस हम कैसे ट्रैक करेंगे, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड कैसे रहेगी। और थर्ड होता है द क्राफ्ट्समैन, जिसे टेक्नीशियन भी बोलते हैं। ये वो पार्ट होता है या वो इंसान होता है जो एक्चुअल काम कर रहा होता है। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है तो जो पर्सन डिजाइनिंग कर रहा है वो क्राफ्ट्समैन है, टेक्नीशियन है। अब वैसे तो ये 3 लोग बिजनेस में होंगे तो बेस्ट है, लेकिन अगर एक इंसान अकेला भी है तो उसको इन 3 चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। और कई बार जब ये हैंडल नहीं होते हैं तभी सारा केओस होना चालू होता है, जो अर्जुन के साथ भी हुआ। क्योंकि कभी दिमाग ऐसे काम करता है कि यार मुझे तो बिजनेस को बड़ा बनाना है, कभी दिमाग ऐसा काम करता है कि यार मुझे तो बिजनेस को मैनेज करना आना चाहिए, जो लोग ऑलरेडी है वो खुश नहीं है। और कई बार इन सारे चक्करों में जो क्राफ्ट जिसे पहले दिल से अर्जुन कर पा रहा था, और क्योंकि फिर उसने मैनेज करना स्टार्ट किया, विजन्स देखना स्टार्ट किया, इसलिए उसका क्राफ्टमैनशिप जो था, जिसमें वो पहले दिल से काम कर पाता था, जॉब में 9 to 5 पूरे दिल से वही एक काम करता था, अब वो यहाँ पे 3 काम करने लग गया था, 3 लोगों के अलग अलग काम करने लग गया था। और इस चक्कर में फ्रीडम नहीं बल्कि वो खुद का ही बहुत बड़ा गुलाम बन गया। और यहीं पे देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है अर्जुन के अंदर और ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स के अंदर है ना, जो सोलो एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट करते हैं यूजुअली, उनके अंदर होता है सबसे डोमिनेटिंग क्राफ्ट्समैन। 80% टाइम ये लोग डिजाइनिंग में देते हैं, एक्चुअल काम करने में देते हैं। 15% टाइम ये लोग केओस को मैनेज करते हैं, क्लाइंट से बात करना, उनके रिक्वायरमेंट्स को समझना, ये सारी चीजें। और 5% टाइम ही सिर्फ वो फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। तो ये बनता है 80-15-5% रूल। अब देखो यूजुअली लोग जो लोग फेल होते हैं ना, वो लोग यही गलती करते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है? अर्जुन जो कि एक डिजाइनर था, वो बिजनेस ओनर बनने के बजाय एक्चुअल में अभी भी डिजाइनर है, बस उसके साथ साथ उसने 2 और या 10x ज्यादा काम अपने कंधे पे ले लिया है। जबकि सक्सेसफुल बिजनेस ओनर इसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है। वो 80% टाइम वो लोग फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं, 15% टाइम वो लोग मैनेज करते हैं, और सिर्फ 5% टाइम अगर करने की जरूरत पड़ी तो खुद करते हैं, वरना वो भी नहीं करते हैं।
इसलिए पहला लेसन ये समझो, अगर आप अपने बिजनेस में सिर्फ टेक्नीशियन बन के रह जाओगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको या तो मैनेजर्स, विजनरी को हायर करना पड़ेगा, पार्टनरशिप करना पड़ेगा, या खुद ये तीनों रूल को खुद अप्लाई करना पड़ेगा धीरे धीरे। वो भी कैसे कर सकते हैं वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। बट आ जाओ उससे पहले अर्जुन के अगेन स्टोरी पे। अर्जुन ने जब अपना जॉब छोड़ के बिजनेस करना स्टार्ट किया तो वो 3 अलग अलग ट्रैप्स में फंसा, जिसमें मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स फंसते हैं। पहला ट्रैप था द कंफर्ट जोन का ट्रैप। स्टार्टिंग के 6 महीने अर्जुन सब कुछ खुद कर रहा था जो उसे कंफर्टेबल लग रहा था। खुद ही डिजाइनिंग करना, क्लाइंट से बात करना, इनवॉइसेस जनरेट करना, उनसे कम्युनिकेट करना, पेमेंट्स लेना, हर एक चीज़ वो खुद कर रहा था। और जिस वजह से हर एक चीज़ की क्वालिटी भी परफेक्ट थी, कंट्रोल था, एक तरीके का अलग सा कंफर्ट था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जा रही थी अलग अलग काम करने में, और वो कितना भी अपना 100% दे ले वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। कुछ 2-3 क्लाइंट से ज़्यादा हैंडल कर ही नहीं पा रहा था, जिस वजह से उसकी इनकम एक लेवल पे ही अटकी हुई थी। इनफैक्ट कई बार कम भी हो जा रही थी क्योंकि पेमेंट के इश्यूज आते थे कई बार। जब उसे पहले ही समझ में आया कि जब तक मैं सारे काम खुद करता रहूंगा तब तक मेरा बिजनेस नहीं बढ़ेगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ना मुझे फ्रीडम मिलेगी। इसीलिए वो आता है ट्रैप नंबर 2 पे, वो होता है द डेलीगेशन डिजास्टर। 6 महीने तक अर्जुन खूब स्ट्रगल करता है और उसे रियलाइज होता है कि अब मुझे किसी को हायर करने की जरूरत है। भले से पैसे देने पड़ेंगे लेकिन कोई एक बंदा तो होना चाहिए जो मेरी हेल्प करे। और यहाँ पे वो एक डिजाइनर को हायर करता है। ये सोच के करता है कि अब जो काम उसका हो रहा है वो काम आधा आधा बढ़ जाएगा। पर होता क्या है कि अर्जुन जो काम कर रहा होता है उसकी आधी क्वालिटी का काम भी वो इंसान नहीं कर पाता है। प्लस उस इंसान को मैनेज करने के लिए उसे और टाइम देना पड़ता है, उसकी मिस्टेक्स को सुधारने में और टाइम देना पड़ता है, जिससे उसके दिमाग में कई बार ये थॉट आता है कि यार मुझे शायद हायर करना ही नहीं चाहिए था, मैं अकेले ही ठीक था। और यह है सेकंड ट्रैप जिसमें बिजनेस ओनर फंसते हैं। जब वो काम डेलीगेट करने जाते हैं, किसी और को देते हैं, थोड़े वो कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, बट अभी भी उनको फ्रीडम नहीं मिलती। इनफैक्ट उनको और ज़्यादा काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास सिस्टम्स नहीं होते हैं। और यही फेस करते करते अर्जुन ने थर्ड ट्रैप भी फेस किया, द पर्सनैलिटी बिजनेस। क्योंकि अर्जुन ही क्लाइंट्स को क्लोज करता था, उनसे बातें करता था और लोगों को अर्जुन का काम पसंद था। तो ये अच्छी बात तो थी, लेकिन ये प्रॉब्लम वाली बात भी थी, क्योंकि हर क्लाइंट हमेशा यही बोलता था कि अर्जुन मुझे आपकी टीम मेंबर से नहीं, मुझे आपसे ही बात करनी है, मुझे आपका ही डिज़ाइन चाहिए, मुझे और किसी का डिज़ाइन नहीं चाहिए, क्योंकि उनका काम मुझे पसंद नहीं आता है। अभी अगर आपको सुन के लग रहा है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, तो ये एक्चुअली अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगेन ये एक सीलिंग है, ये एक ट्रैप है। बिकॉज जब तक आप अकेले काम कर रहे हो और सबको आप ही चाहिए, तो आप तो अगेन आपके पास सिर्फ 24 घंटे ही है। और यही प्रॉब्लम अर्जुन को समझ में आई। अर्जुन स्केल नहीं कर पा रहा था हायर करने के बाद भी, क्योंकि लोगों को सिर्फ उसकी ज़रूरत थी। कहाँ उसने सोचा था कि बिजनेस स्टार्ट करके वो वेकेशंस पे जाएगा, बहुत अमीर बनेगा, लेकिन अब उसकी चटनी बन रही थी चारों तरफ से। क्योंकि अगेन उसने बिजनेस नहीं बनाया था, उसने अपने नाम की एक बड़ी सी जॉब बना ली थी। ये तीनों ट्रैप्स ऑलमोस्ट हर बिजनेस ओनर्स फेस करता है। और इन 3 ट्रैप्स की वजह से यूजुअली जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, स्टार्ट करने वाले बिजनेसेस होते हैं, उनमें से मैक्सिमम बिजनेस फेल हो जाते हैं, जैसा आप डेटा में देख सकते हो। लेकिन तब ये सारे ट्रैप से अर्जुन जब जूझ ही रहा था, तब फाइनली उसको एक किताब के बारे में पता चला, एक बिजनेस बुक जो किसी ने उसे रिकमेंड करी। उसने वो बुक पढ़ना स्टार्ट किया, और जब उसने वो बुक पढ़ी तो उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, एक एक चीज़ जो उस किताब में बोली गई थी वो उसके साथ हो रही थी। वो पर्सनैलिटी वाली चीज़, वो 3 ट्रैप्स जिसके अंदर वो खुद फंस चुका था। उस बुक से उसने एक बहुत प्यारा लेसन सीखा कि यू शुड वर्क ऑन योर बिजनेस, नॉट इन योर बिजनेस। उसे समझ में आया कि प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो काम कर रहा था, प्रॉब्लम ये थी कि वो गलत काम पे फोकस कर रहा था। वहाँ से उसने एक फ्रेंचाइज माइंडसेट के बारे में सीखा। और ये वाली बात शायद आपने भी नोटिस करी होगी, मैकडोनल्ड दुनिया के सबसे अच्छे बर्गर्स नहीं बेचता है। आपने आई एम सो श्योर मैकडोनल्ड से अच्छे बर्गर्स कहीं और खाए होंगे, बट स्टिल मैकडोनल्ड आज वो आपके लोकल शॉप या दूसरे बर्गर स्टोर से बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करके रखे हैं कि अगर कुछ नए कॉलेज स्टूडेंट्स के बच्चे भी आते हैं तो वो उनको हायर करके अपने स्टोर पे बैठा सकते हैं और फिर भी उनका बिजनेस चलता रहेगा। और वो फोकस करते हैं सिर्फ ब्रांडिंग पे। जब अर्जुन को ये चीज़ समझ में आई कि हाँ, फ्रेंचाइज माइंडसेट होना चाहिए, भले से मुझे फ्रेंचाइज मॉडल में का बिजनेस करना हो या ना करना हो, एटलीस्ट मेरे दिमाग में ऐसा तो होना चाहिए कि अगर मुझे मेरे बिजनेस को 10x करना है या 10 ऐसी अलग अलग बिजनेसेस खोलने हैं, 500 खोलने हैं, कॉपीज़ बनानी है उनकी, स्ट्रेंजर्स को देना है, तो वो मैं कैसे दे पाऊंगा। और इसके लिए उसने एक मेंटल एक्सरसाइज करी। उसने इमेजिन किया कि अगर मुझे अपने बिजनेस को अगले साल तक अपने बिजनेस की 500 कॉपीज़ बनानी है तो क्या वो कर पाएगा। वेल, आंसर उसे मिला ऑब्वियसली नहीं। उसने एक और क्वेश्चन अपने आप से पूछा कि अगर मैं 90 दिन के लिए बिजनेस करना बंद कर दूं तो क्या मेरे बिना ये बिजनेस चलेगा। वेल, उसे आंसर मिला ऑब्वियसली नहीं। तब उसने डिसीजन लिया कि ये चीज़ बदलनी होगी, क्योंकि उसने बिजनेस बुक से यही सीखा था कि आपका बिजनेस आपके बिना चलना चाहिए, तभी आप बिजनेस ओनर बन रहे हो, वरना सिर्फ आप एक बड़े नौकर बन रहे हो। तो ये सारी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए अर्जुन ने एक 6 स्टेप फ्रेमवर्क यूज किया, 6 स्टेप का सिस्टम। और यहीं से सारा मैजिक होना स्टार्ट हुआ। जहाँ पे अर्जुन बहुत स्ट्रगल कर रहा था, जब उसने ये सिस्टम 6 स्टेप का सिस्टम अप्लाई करना स्टार्ट किया तो अगले 6 महीने में ही उसने अपनी रेवेन्यू को 10x बढ़ा दिया और लाइफ में पहली बार छुट्टी भी लिया।
कैसे? वेल 6 स्टेप फॉलो करके, जिसमें से पहला स्टेप था द ब्रेन डंप। अर्जुन ने क्या किया कि 2 हफ्ते तक ये ट्रैक करना स्टार्ट किया, हर एक काम जो वो कर रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल 9 बजे क्लाइंट कॉल, 10 बजे लोगो डिज़ाइन करना, 2 बजे इनवॉइस भेजना, 4 बजे वापस से क्लाइंट के साथ कॉल पे जाना, 6 बजे पोस्ट करना। हर एक चीज़ जो वो काम कर रहा था उसने एक एक करके उसको लिखना स्टार्ट किया, और उसको विद इन फ्यू डेज समझ में आ गया कि वो 60 से ज़्यादा अलग अलग काम कर रहा था, छोटे छोटे। नो वंडर वो इतना स्ट्रेस फील कर रहा था। ऐसे ही कुछ आप भी कर सकते हो। अगर आप बिजनेस ओनर हो तो एक एक करके लिखना स्टार्ट करो, एटलीस्ट कुछ हफ्ते तक आप क्या क्या एग्जैक्ट काम कर रहे हो आज के टाइम पे। और फिर आ जाओ स्टेप नंबर 2 पे, यूज द 80-20 प्रिंसिपल। अर्जुन ने फिर इस लिस्ट देखा और अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा कि कौन से ऐसे 20% काम हैं जो मुझे 80% रिजल्ट्स दे रहे हैं। और जब उसने इसके बारे में अच्छे से सोचा तो डायरेक्ट आंसर तो नहीं मिले, बट थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करने के बाद उसे समझ में आया कि क्लाइंट से स्ट्रैटेजी कॉल करना, हाई लेवल के क्रिएटिव डिसीजंस लेना, टीम ग्रोथ पे फोकस करना, ये वो काम थे जिसकी वजह से उसे मैक्सिमम सेल्स और ग्रोथ मिल रही थी। और बाकी 80% काम का क्या करना है? वेल उसने उन बाकी 80% काम को धीरे धीरे दूसरों को देना स्टार्ट किया। उसको सर्कल मारा और वापस अपने आप से क्वेश्चन पूछा, क्या ये काम मेरे बिना भी हो सकता है? अगर हाँ तो चलो डेलीगेट करें। और फिर आया वो 3rd स्टेप पे, डॉक्यूमेंट लाइक अ टीचर। अर्जुन ने एक सिंपल टास्क चूज किया, जैसे कि क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, और उसने गूगल डॉक खोल के उसमें लिखना स्टार्ट किया स्टेप बाय स्टेप कि क्लाइंट ऑनबोर्ड करने के लिए वो क्या क्या करता है। जैसे स्टेप नंबर 1 क्लाइंट से एक फॉर्म भरवाता है, स्टेप नंबर 2 उनको एक वेलकम ईमेल भेजता है, स्टेप नंबर 3 उनके साथ एक मीटिंग शेड्यूल करता है। ऐसे एक एक करके उसने स्टेप्स लिख डाले, और जितना हो सकता है उतना डिटेल में पिक्चर्स के साथ, स्क्रीनशॉट्स के साथ उसने वो चीज़ को बनाया। और फिर आ गया वो स्टेप नंबर 4 पे, टेस्ट एंड रिफाइन। उसने एक ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और फिर वो उसने डॉक्यूमेंट अपने एम्प्लॉय को दिया, जूनियर डिज़ाइनर को दिया, और उसको फॉलो करने बोला। और जब उसने फॉलो किया तो उसे पता चला कि हाँ अभी भी बहुत सारे मिस्टेक्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उसने उसको वापस से इम्प्रोवाइज करना चालू किया डॉक्यूमेंट को, जैसा उसके जूनियर ने फीडबैक दिया। और फिर वो आया स्टेप नंबर 5 पे। उसने डिसाइड किया कि जैसे उसने ऑनबोर्डिंग के लिए एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, वो ऐसी और भी जितने भी काम वो कर रहा है वो सबके लिए एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा। जैसे डिज़ाइन वर्कफ्लो, रिवीजन रिक्वेस्ट, इनवॉइस जनरेशन, सोशल मीडिया पोस्टिंग, टीम मीटिंग्स, हर एक चीज़ के लिए उसने एक बिजनेस प्लेबुक बनानी चालू करी। ये प्रोसेस बहुत ही स्लो था, बहुत ही टायरिंग था, बहुत ही बोरिंग था, और कई बार ऐसा लगता था कि नहीं करना चाहिए, बट फिर भी उसने मेक श्योर किया कि वो 6 महीने तक एटलीस्ट ये चीज़ करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और 6 महीने तक उसने ये चीज़ करी, जिसकी वजह से 24 ऐसे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हुए जिसने उसके बिजनेस को आप बोल सकते हो सिस्टमाइज करना चालू किया। और फिर उसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करी, स्टेप नंबर 6, हायर फॉर द सिस्टम नॉट फॉर द हीरोज़। यूजुअली बिजनेस ओनर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है, जो अर्जुन के साथ भी हो रही थी, कि वो अपने बिजनेस का हीरो बनकर रह गया था और हर कोई उसके ऊपर ही फोकस कर रहा था। लेकिन उसने अब ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया था जिसकी वजह से वो अगर 9 सीखे को भी लेके आता और सिर्फ उसको एक डॉक्यूमेंट फॉलो करने बोलता स्टेप बाय स्टेप, तो वो 9 सीखे भी उसके लेवल का काम करने लग गया था। एग्जैक्टली नॉट उसकी तरह, बट काम चलाओ। 6 और महीने उसने इसके ऊपर ही काम किया, और यहीं से उसको वो एक्चुअल पहली बार वो फ्रीडम अचीव हुई। पहली बार वो लाइफ में ऐसा उसने 1 हफ्ते की छुट्टी ली और वो जा पाया, जहाँ पे 2-3 जो उसके अंडर काम कर रहे थे उन लोगों ने उसके काम को हैंडल कर लिया, और वो बिना फिक्र के उसने बिजनेस करना स्टार्ट किया। ये बातें मैंने आपको ये अमेजिंग बुक ई-मिथ रिविजिटेड बाय माइकल जर्बर, इस बुक से बताई है। इस बुक में ऐसी कई सारी और डिटेल में बातें हैं। देखो, अगर मैं आपको बताऊँ तो इस बुक में अगर पेजेस की बात करूँ तो इस बुक में अराउंड 660 पेज की ये बुक है, और मैंने आपको जो बातें बता पाई है, वैसे तो मैंने हाईलाइट बातें जितनी हो सकती थी, बेस्ट बातें आपको बताई है मेरे हिसाब से जो बेस्ट है, लेकिन सिर्फ वो बेस्ट बातों से काम नहीं होगा। अगर आपको सच में बिजनेस में इंटरेस्ट है, सच में आप अच्छे बिजनेस ओनर बनना चाहते हो, तो एक बार इस बुक को आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी रीज़न की वजह से नहीं पढ़ सकते हो, बुक उठाते ही बोर होता है आपको, और आप पूरी बुक पढ़ना, आपको पता है आप पूरी बुक खरीद भी लोगे तो पढ़ नहीं पाते हो, तो कोई बात नहीं, मैंने आपके बिहाफ में इस पूरी बुक को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा। उसमें चैप्टर में से जो सबसे बेस्ट अच्छे लेसन्स है, स्टेप बाय स्टेप उनकी समरी बनाई, उसको ऑडियो रिकॉर्ड करवाया और उसके एनिमेशन क्रिएट करके ये पूरी बुक मैंने एक वीडियो फॉर्मेट में आपके लिए बना दी है, ताकि आप इस बुक को आराम से देखते हुए, जस्ट लाइक अ नेटफ्लिक्स सीरीज जैसे आप देखते हो, वैसे ही देखते देखते इस पूरी बुक को खत्म कर सको इन अराउंड 1 आवर। 1 घंटे के अंदर आप ये बुक की पूरी अच्छी बातों को एब्जॉर्ब कर सकते हो, सीख सकते हो। और वैसे अगर आप ये बुक को सिर्फ खरीदने जाओगे तो ही आपको कई 100 रुपये की बुक मिलती है, ऑडियो बुक लेने जाओगे तो भी, वीडियो बुक तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमको वीडियो फॉर्मेट में बनाने में काफ़ी खर्चा हुआ, लेकिन हाँ, इस खर्चे की वजह से ये हो गया कि आपका काम आसान हो गया, आप आराम से इस बुक की सारी बातें सीख सकते हो। और सच बोल रहा हूँ, ये बुक की बातें इतनी वैल्यूबल है कि इससे आप करोड़पति बन सकते हो। करोड़पति नहीं, चलो लखपति भी बन सकते हो, तो भी इस बुक की बातें 1000 रुपये की वर्थ तो है। लेकिन हाँ, ये सारी बातें 1000 रुपये में भी नहीं। अगर आपको इस बुक का एक्सेस चाहिए और एक बोनस भी चाहिए, जिसके बारे में अभी बात करूँगा,
तो अभी आप नीचे जाके हमारे समरी बोर्ड, हमारी वेबसाइट है जिसके अंदर मैंने ये बुक को वीडियो फॉर्मेट में अपलोड करके रखा है, डिटेल्ड समरी में, 1 घंटे के ऊपर की समरी है जिसमें डिटेल में आप इस बुक की सारी इंटरेस्टिंग बातें सीख सकते हो। देखो वैसे तो बुक पढ़ना सबसे बड़ी बात है, जैसे हैरी पॉटर की भी बुक पढ़ना बहुत सबसे अच्छा होगा, लेकिन नहीं पढ़ सकते हो तो चलो उसको मूवी में भी देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा हैरी पॉटर में क्या है। वैसे ही ये बुक पढ़ना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उसकी भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ सकते हो, आपको पता है, तो एटलीस्ट वीडियो फॉर्मेट में देख के इस बुक की बातें सीख लो। आपको पता है ये वाली बुक भी हमने हज़ार रुपये में बेची है, वीडियो बुक्स, लेकिन अभी के लिए हमने 90% ऑफ रखा है आप लोगों के लिए, सिर्फ 99 रुपीज़ में ये वाली बुक और इसकी तरह ही और 65+ अमेजिंग बुक्स का कलेक्शन जो मैंने पर्सनली क्यूरेट करके बनाया है। वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स उसके अंदर है, सारी बिजनेस की, कम्युनिकेशन की, वो सारी बुक आपको आप वीडियो फॉर्मेट में एक सीरीज़ की तरह देख सकते हो। वो सब्सक्रिप्शन लेके सिर्फ 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन है, तो अभी जाओ जाके आप वहाँ से नीचे से जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप लोग अभी लेते हो तो स्टार्टिंग के 500 लोगों के लिए मैं एक स्पेशल लाइव भी करने वाला हूँ। मैं लाइव आके आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस बुक की बातें, ई मिथ रिविजिटेड की बातें AI का यूज़ करके, कंटेंट का यूज़ करके एक्चुअल में आज अप्लाई कर सकते हो। कैसे मैं इन सारी बातों को आज अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं एक इवेंट भी करने वाला हूँ, फिजिकल इवेंट, कैन, कंटेंट कैसे बना सके AI की हेल्प से और न्यूरोसाइंस अपने माइंडसेट को अच्छा रखते हुए। तो ये तीनों चीज़ें का एक इवेंट होने वाला है। वो इवेंट में भी क्या होगा आपको उस फ्री वर्कशॉप में मैं डिटेल में बता दूंगा, ठीक है ना। बट हाँ, उसके लिए आपको ये 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। नीचे दिया हुआ लिंक है, वहाँ से जाकर रजिस्टर कर लो, इससे पहले कि सीट्स सारी फुल हो जाए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।